हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। आप सभी को पता होगा प्रेजेंट समय में आईटी सीबीटी एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी 6 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं मैंने। सभी 6 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, डिटेल से इन सभी क्वेश्चंस को समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि स्टूडेंट्स आप सभी को पता चल सके कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपके आईटी सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल में हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आईटी से रिलेटेड सभी यूजफुल वीडियोस रेगुलर आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फर्स्ट ईयर ऑल ट्रेड के लिए ये जो आज का वीडियो है काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है एक आयत का परिमाप। आयत मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आप सभी को पता होना चाहिए जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। प्रत्येक कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है, इसे हम बोलते हैं आयत। ठीक है, इसमें ये लंबाई है और ये है चौड़ाई, राइट। इसका परिमाप हमसे पूछा गया है तो परिमाप के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स। परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 फिर ब्रैकेट में L प्लस B। ठीक है, ये फॉर्मूला हम काम में लेते हैं परिमाप कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है दो लंबाई जो है वो यहाँ पे दे रखी है आपके जो है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है वो हमें दे रखी है यहाँ पे 18 सेंटीमीटर। तो लंबाई की वैल्यू जो है वो हम रखेंगे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई जो है उसकी वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रखेंगे 18। ठीक है, अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, जो ब्रैकेट में है इन दोनों वैल्यूज को हम आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कितना 38। 2 गुणा हो गया 38। अगर 2 को हम 38 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 76। अब देखो यार, यहाँ पे परिमाप हमसे पूछा गया है तो परिमाप का जो मात्रक है वो सेंटीमीटर ही रहेगा। यहाँ पे जो सेंटीमीटर है आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, अगर वो हमें क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का जो इकाई है मात्रक है वो स्क्वायर में आता है, और अगर परिमाप आपसे पूछे तो उसका जो इकाई है मात्रक है वो सेम जो गिवन वैल्यूज है उसी इकाई के अंतर्गत आता है, तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया था 1 इंच में कितने मिलीमीटर। मिलीमीटर यानी कि एमएम जो है वो कितने होते हैं। 1 इंच में कितने एमएम होते हैं, कितने मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए इसका एक सिंपल सा अदर एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 सेंटीमीटर में कितने एमएम होते हैं, तो आप सभी को बताना है 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। आप लोगों ने एक स्केल देखी होगी, बचपन से आप लोग इस स्केल का यूज करते हो। इस स्केल में आप लोगों ने देखा होगा एक लाइन यहाँ से, फिर यहाँ पे 4 लाइन छोटी छोटी, फिर एक बड़ी लाइन होती है, फिर 4 लाइन छोटी छोटी और फिर एक बड़ी लाइन होती है। यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 0 से 1 सेंटीमीटर जो है इसके बीच में ये एमएम होते हैं। जो छोटी छोटी लाइनें होती है ये एमएम होती है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं। वहां पे 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम। अब आप लोगों ने इसके दूसरी तरफ देखा होगा कि 1 सेंटीमीटर से कुछ बड़ा होता है आप लोगों का इंच। यहां कहीं जो है इंच इसमें बना होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि अगर 1 सेंटीमीटर में 10 एमएम है तो 1 इंच में 10 से ज्यादा एमएम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 इंच में अगर आपसे पूछे जाए कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर कितने एमएम होते हैं तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 25.4 एमएम। डायरेक्टली याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक सा इजी सा क्वेश्चन है। 1 इंच में 25.4 एमएम होता है। 1 इंच में कितना एमएम होता है 25.4। 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम होता है तो 1 सेंटीमीटर में होता है 10 एमएम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25.4 एमएम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अपने सामने है।
0.01 का वर्ग कितना होगा? वर्ग का मतलब है स्क्वायर, और स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे मान लो सपोज दैट a का वर्ग अगर हमसे पूछे तो a मल्टीप्लाइड बाय a, यानी कि जो संख्या गिवन है उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा वही इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो 0.01 को 0.01 से हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली जो है अपने पास में ऑप्शन ए इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब देखो यार, हो सकता है कई क्वेश्चंस को जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने में प्रॉब्लम आए, तो 0.01 को अगर हम 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.01 मल्टीप्लाई करेंगे, एक को एक से गुना करेंगे, एक को 0 से 0, एक को 0 से 0, उसके बाद में यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 0 है तो तीनों यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो फिर से 0 है तो ये 0 0 0, यहाँ पे 1, ये कितना हुआ 0 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब देखो यार पॉइंट कहाँ लगेगा, तो पॉइंट जो है 2 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो 2 और 2 टोटल कितने हो गए 4 डिजिट। 4 डिजिट मतलब 4 अंकों के बाद में हमें पॉइंट लगाना है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद में 4 अंकों के बाद में हम पॉइंट लगाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ये। अब ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राइट, अब इसके बाद में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है उष्मा की एसआई इकाई क्या है। उष्मा मतलब हीट, और हीट की एसआई इकाई पूछी है हमसे, याद रखिएगा उष्मा की एसआई इकाई जो है वो हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो उष्मा की एसआई इकाई जो है वो होती है जूल। उष्मा की एसआई इकाई क्या होती है जूल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास में है, निम्न में से कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। कौन सी ऐसी धातु है जिसमें प्रमुख रूप से मेनली जो है क्या होता है लोहा होता है। तो ऑब्वियसली यार देखो लोहा धातु जो होगी ना उसी में लोहा होगा। ठीक है, पीतल धातु में मेनली जो है तांबा होता है, ब्रॉन्ज में भी तांबा होता है, जिंक तो सिंपली जिंक ही होता है। तो ये तीनों तो जो है इसके गलत आंसर हो जाएंगे, और ये जो है लोहा धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में जो है लोहा पाया जाता है, तो कौन सी सामग्री होती है वो होती है अपनी लोहा धातु। ठीक, अब इसके बाद में हम देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो कि अपने पास में यहाँ पे पूछा गया है, साइन थीटा किसके बराबर है। देखिए ये त्रिकोणमिति जो ट्रिग्नोमेट्री है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। साइन थीटा की वैल्यू जो है हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है, साइन थीटा का सूत्र एक्चुअल में फॉर्मूला जो है हमसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जो ऑप्शंस गिवन है वो ऑप्शन सेम ऐसे ही आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में दिए गए थे, यानी कि जो ऑप्शन थे वो इंग्लिश में ही थे। तो आप सभी स्टूडेंट्स को देखिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि इंग्लिश में जो है आपका जो आपने पढ़ा होगा, एक होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। उन साइड को, उन भुजाओं को जो है हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, और किस तरीके से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा हम कैलकुलेट करते हैं, वो चीजें आप लोगों को इंग्लिश में भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आप सभी को पता होगा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और ये एक्चुअल में एक होता है समकोण त्रिभुज। अब इस समकोण त्रिभुज में आप सभी को पता होगा ये होता है कर्ण। क्या होता है कर्ण। कर्ण को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। ये जो हाइपोटेनस है यहाँ पे ये कर्ण कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ये हाइपोटेनस जो है वो यहाँ पे कर्ण कहलाता है। ठीक है, कर्ण को जो है हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में। इसके बाद में देखो जो आधार और लंब होते हैं वो एक दूसरे के इंटरचेंज, एक दूसरे से इंटरचेंज भी हो सकते हैं, वो निर्भर करते हैं कि हम थीटा कहां पे ले रहे हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि अगर यहाँ पे थीटा लेंगे तो फिर ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा लंब, और इस लंब को इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड। इसको क्या बोलेंगे ऑपोजिट साइड। और थीटा के पास वाला जो है ये आधार होता है, और इस आधार को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड यहाँ पे जो लिखा हुआ है एडजेसेंट साइड, ये हम बोलते हैं आधार को। अब आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा होता है उसके लिए आप लोग एक नियम लगाते हो जिसे बोलते हैं लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टे कक्का, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा।
ये होता है लंब बटा कर्ण, और लंब बटा कर्ण जो है यही होता है आप लोगों का साइन थीटा। ये वाला जो है ये होता है कोस थीटा, ये जो होता है लंब बटा कर्ण ये होता है टेन थीटा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल अगर इस साइड से हम देखें तो ये होता है आप लोगों का कोट, ये होता है आप लोगों का सेक, और ये आप लोगों का होता है कोसेक। राइट, यही होता है। तो साइन थीटा फिलहाल आपसे पूछा गया था, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण। मैंने कहा लंब को हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, लंब को क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड। इंग्लिश में लंब को ही बोलते हैं ऑपोजिट साइड, और कर्ण जो है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। राइट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का एक्चुअल में मान, इसका फॉर्मूला। तो कौन से ऑप्शन में है? ये है आप लोगों का सेकंड ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखिए टोटल 6 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन जो है ये थे जो कि आपसे डायरेक्टली पूछे गए थे आईटीआई सीबीटी एग्जाम में। इसी तरह के क्वेश्चन जो है फर्स्ट ईयर के वर्कशॉप कैलकुलस साइंस के जो पेपर है 6 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं, वहां पे जो है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चंस की रेगुलर तैयारी के लिए आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।